एवरीवन, वेलकम टू प्राइम फॉर मेडिकोस। आज का टॉपिक है फॉरेन बॉडी इन एयर पैसेजेस। फॉरेन बॉडी जो होती है मतलब कोई भी ऐसी चीज जो कि हमारे एरिया में नहीं जानी चाहिए थी वो चली गई है एक्सेप्ट एयर। तो एयरवे सिर्फ एयर के लिए ही बना है, तो अगर और चीज चली गई तो क्या हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। ऑक्सीजन बहुत जरूरी होती है, वरना हमारे सारे ऑर्गन्स डैमेज हो सकते हैं, हम डेथ हो सकती है, इमीडिएट डेथ एक्सपेक्टेशन। तो फॉरेन बॉडी देखो साइज पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे जाके फॉरेन बॉडी इंपैक्ट होगी, कहाँ पे जाएगी। बड़ा साइज है सुप्राग्लोटिक में रह जाएगी, छोटा साइज है तो नीचे जाएगी ट्रैकिया ब्रोंकस में। ब्रोंकस में भी कौन से ब्रोंकस में जाएगी, राइट में जाएगी। राइट में क्यों जाती है, क्योंकि जो राइट ब्रोंकस होता है वो ज्यादा हॉरिजॉन्टल होता है और उसका डायमीटर बड़ा होता है। ठीक है, बात हुई। अभी देखते हैं कि फॉरेन बॉडी इन एयर पैसेजेस को हम 5 हेडिंग्स में पढ़ेंगे। सबसे पहले उसकी इटियोलॉजी क्या है, फिर दूसरे में उसके नेचर ऑफ फॉरेन बॉडी, इरिटेंट है नॉन इरिटेंट क्या होती है फॉरेन बॉडी, थर्ड क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या आएंगे, चौथे में क्या उसका डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे, और फिफ्थ है उसका मैनेजमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं कि इटियोलॉजी। इटियोलॉजी ये देखो मोस्ट कॉमन बच्चों में होती है कि बच्चा क्या है फॉरेन बॉडी को एक्सीडेंटली स्वलो कर सकता है। अडल्ट में भी हो सकती है कि अडल्ट में कब होती है कि जब वो कोमा में है, डीप स्लीप में है, अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन में है, या फिर लूज टीथ ड्यूरिंग एनेस्थीसिया। ये चीज मैं लिखूंगा अभी थोड़ी देर बाद में। तो देखते हैं, देखो चाइल्ड मोस्ट कॉमन इन चाइल्ड, जो बच्चा है वो क्या सोलो कर सकता है, मोस्टली पीनट्स होते हैं या फिर कोई भी बीन, ग्राम, व्हीट, आलमंड सीड। इसके अलावा प्लास्टिक के टॉयज, गलती से बच्चा छोटे मोटे टॉयज को खा जाए मतलब निगल जाए, एक में चले जाएंगे, या फिर कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट जैसे कि सेफ्टी पिन्स हो गई या फिर बॉल बेयरिंग्स, ये सब हो गया। अडल्ट्स में मैंने क्या क्या बताया थी, क्या क्या मतलब कब कब हो सकता है अडल्ट्स में, जब वो कोमा में है या फिर डीप स्लीप में है तो कुछ भी सीक्रेशंस को वो एस्पिरेट कर सकता है, लूज टीथ ड्यूरिंग एनेस्थीसिया, या फिर उसने कोई ड्रग्स ले रखी है तो वो बहुत सारा आवाज में नहीं है, जैसे कि अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन। तो ये हो गए हैं इटियोलॉजी। अभी देखते हैं कि नेचर ऑफ फॉरेन बॉडी। तो फॉरेन बॉडी दो तरीके की होती है, एक होती है इरिटेंट जो कि एयरवे को इरिटेट करे, दूसरी होती है नॉन इरिटेंट। तो जो प्लास्टिक है, ग्लास है, मेटल्स है, ये नॉन इरिटेंट फॉरेन बॉडी होती है। क्या क्या, प्लास्टिक, ग्लास एंड मेटल्स। इरिटेंट फॉरेन बॉडी क्या होते हैं, देखो जो फूड है या फिर वेजिटेबल्स है, सीड्स है, ये सब इरिटेंट्स होते हैं। क्यों, क्योंकि एयरवे में जाएंगे और इनमें क्या हो जाएगा, इनका साइज बढ़ जाएगा तो एडिमा हो जाएगा, ये सोलो हो जाती है, मतलब सोलो नहीं, स्वेल्स अप, दिस स्वेल्स अप। तो इसकी वजह से होगा एडिमा एंड ऑब्स्ट्रक्शन। जो वेजिटेबल्स होती हैं, सीड्स होती हैं, इनकी वजह से जो इन्फ्लामेशन होता है उनको बोलते हैं वेजिट। तो ये हो गया नेचर, इरिटेंट एंड नॉन इरिटेंट। अब देखते हैं क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे। तो जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं वो वेरी करते हैं, किस चीज पे वेरी करेंगे कि फॉरेन बॉडी का शेप क्या है, साइज क्या है और उसका नेचर क्या है, तो उसी हिसाब से क्लिनिकल फीचर्स होंगे। तो इसमें 3 स्टेजेस आती हैं। क्या क्या 3 स्टेज होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। पहली स्टेज जो आती है इनिशियल स्टेज होती है, फर्स्ट इज इनिशियल स्टेज। दूसरी जो स्टेज आती है वो क्या आएगी, सिम्टमलेस स्टेज, सिम्टमलेस। एंड थर्ड स्टेज जो होती है वो सिम्टम्स की, सिम्टम्स। इनिशियल स्टेज होती है किसी चीज की होगी, जब कोई भी चीज एयरवे में जाती है तो स्टार्टिंग में क्या होगा, चोकिंग, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से चोकिंग, गैगिंग एंड बीजिंग, ये हो गया इनिशियल स्टेज में। अब यहाँ पे जब कफिंग होगी या उसकी वजह से या तो फॉरेन बॉडी एयरवे से बाहर निकल जाएगी या फिर वो एयरवे में लॉज कर जाएगी, दो ही चीजें हो सकती है। लॉज कहाँ कर सकती है, ट्रैकिया में, ब्रोंकस में या फिर लैरिंक्स में। अब आते हैं कि सिम्टमलेस फेज। ये जो इनिशियल स्टेज होता है ये शॉर्ट ड्यूरेशन का होता है, शॉर्ट ड्यूरेशन। अब सिम्टमलेस का जो ड्यूरेशन होता है ना वो वेरी करता है।
किन चीजों पे वेरी करेगा? वही होंगे सब कि उसका शेप क्या है, साइज क्या है, उसका नेचर क्या है। अब सिम्टम क्यों नहीं आ रहे? इसलिए नहीं आ रहे कि जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो अडॉप्ट हो गया है। रेस्पिरेटरी सिस्टम अडॉप्ट्स द फॉरेन बॉडी, उसने फॉरेन बॉडी को अपना लिया है, इसकी वजह से सिम्टम नहीं आ रहे। अभी सिम्टम्स क्यों आएंगे? सिम्टम्स इसलिए आएंगे कि जो फॉरेन बॉडी है वो क्या करा सकती है? ट्रॉमा या फिर ऑब्स्ट्रक्शन या फिर इन्फ्लामेशन। इन चीजों में सिम्टम्स आएंगे और ये सिम्टम्स जो है ये वेरी करते हैं। क्यों वेरी करेंगे? ये डिपेंड करेंगे सिम्टम मेनली किस चीज पे? साइट पे। कौन सी साइट? तो उसी हिसाब से हम सिम्टम्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, या तो लैरिंग्स में लैरिंजियल सिम्टम्स, या ट्रैकिया में ट्रैकियल सिम्टम्स, फॉरेन बॉडी कहाँ है, या फिर ब्रोंकस ब्रोंकियल सिम्टम्स। ये ब्रोंकियल सिम्टम्स मोस्ट कॉमन होते हैं, क्योंकि देखो अगर फॉरेन बॉडी बड़ी है तो वो ऊपर ही रह जाएगी, तो कफ से बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन छोटी फॉरेन बॉडी होगी तो ब्रोंकियस तक पहुंच जाएगी इजीली और वहां पे जाके लॉज कर जाएगी। तो लैरिंजियल सिम्टम्स में 2 चीजें होती है, या तो अगर फॉरेन बॉडी बड़ी है तो कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन करा सकती है, कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन। तो कंप्लीट अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया तो क्या होगा? एस्फिक्सिया, एस्फिक्सिया से डेथ। लेकिन अगर पार्शियल ऑब्स्ट्रक्शन है तो सिम्टम्स क्या क्या आएंगे? सिम्टम्स वही आएंगे जो लैरिंक्स में, हम लैरिंक्स की कोई भी डिजीज में आते हैं, जैसे कि मैं लिखता हूं शॉर्ट में होर्सिनेस, स्ट्राइडोर, डिस्पनिया, एफोनिया, पेन। होर्सिनेस, स्ट्राइडोर, डिस्पनिया, एफोनिया, पेन इन, ये हो गए लैरिंजियल सिम्टम्स। इसके अलावा वीजिंग भी हो सकता है। अब ट्रेकिया में जब फॉरेन बॉडी जाती है तो देखते हैं कि या तो शार्प होगी या लूज होगी, लूज फॉरेन बॉडी। जो शार्प फॉरेन बॉडी होगी वो क्या करा सकती है? उसकी वजह से हो जाएगा स्टार्ट कफ या ब्लड आएगा तो हीमोप्टाइसिस, हीमोप्टाइसिस। जो लूज फॉरेन बॉडी होती है जैसे कि सीड है, तो ये सीड क्या करेगी? ट्रैकिया में ऊपर नीचे मूव करती रहेगी, तो इसकी वजह से एक आवाज सुनाई देगी, उसको बोलते हैं पाल्पेटरी थर्ड या फिर ऑडिटरी स्लैप। क्या क्या? ऑडिटरी स्लैप या फिर पाल्पेटरी थर्ड। ये क्यों आ रही है? क्योंकि जो फॉरेन बॉडी है वो ट्रैकिया में अप एंड डाउन मूव कर रही है। अब थर्ड है ब्रोंकियल सिम्पटम्स। ये काफी ज्यादा होते हैं, तो इनमें सबसे पहले क्या होगा? क्लासिकल ट्रायड बनता है। किन चीजों का ट्रायड बनेगा? देखो, कफिंग, वीजिंग एंड डिक्रीज एयर पैसेज, डिक्रीज एयर पैसेज इन लंग। ये फर्स्ट हो गया। सेकंड जो है वो होगा ऑब्स्ट्रक्टिव एम्फाइसीमा। ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है लंग्स में, तो इनकी वजह से ऑब्स्ट्रक्टिव एम्फाइसीमा। इसके अलावा देखो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ब्रोंकाई का इन्फ्लामेशन, ब्रोंकाइटिस सॉरी, ब्रोंकाइटिस, लंग एब्सेस हो सकता है, लंग में एब्सेस बन जाए, या फिर क्या हो सकता है? ऑब्स्ट्रक्टिव एम्फाइसीमा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ब्रोंकाइटिस, या फिर लंग्स कोलैप्स कर सकते हैं, मतलब लंग्स एयरवे कोलैप्स कर सकता है, तो एटालिटिस। ये सब सिम्टम्स हो गए ब्रोंकियल में। अभी देखते हैं डायग्नोसिस कैसे बनाएंगे। तो डायग्नोसिस में सबसे पहले तो हमें हिस्ट्री लेनी है कि क्या फॉरेन बॉडी इंजेक्शन की हिस्ट्री है। कंप्लीट फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, जिसमें कि नेक का, माउथ का, टंग का, मतलब पूरे हमें जितना भी एयरवे हमें कर सकते हैं उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना है। और रेडियोलॉजी में क्या है? एक्सरे है, सीटी स्कैन है, वो सब मैं लिखता हूँ। देखो डायग्नोसिस में क्या हो गया? हिस्ट्री ऑफ फॉरेन बॉडी इंजेक्शन फर्स्ट। सेकंड क्या है? हिस्ट्री हो गई तो फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ नेक, चेस्ट एंड ओरल कैविटी। नेक में पूरा नोज, फेरिंक्स, लैरिंक्स सब कुछ आ जाएगा। थर्ड होती है रेडियोलॉजी। अब रेडियोलॉजी में क्या क्या है? देखो एक्सरे, सबसे पहले तो होता है LSTN, लेटरल सॉफ्ट टिश्यू नेक, या फिर पोस्टीरो एंटीरियर सॉफ्ट टिश्यू नेक। तो इससे हम क्या देख सकते हैं कि जो फॉरेन बॉडी है वो या तो रेडियो लुसेंट होगी या रेडियो ओपेक होगी, तो वो देख सकते हैं। अब हम एक एक्सरे कर सकते हैं पोस्टीरियो एंटीरियर व्यू में, पोस्टीरियो एंटीरियर एक्सरे, चेस्ट एक्सरे। तो यहाँ पे हमें फॉरेन बॉडी जो दिखेगी वो रेडियो ओपेक दिखेगी। इसका एक एग्जांपल होता है कि ट्रैकिया में कॉइन चला गया, इसोफेगस में कॉइन चला गया, उसको कैसे
डिफरेंशिएट करेंगे वो मैं अभी आगे बोर्ड को रख करके अभी आगे बताता हूँ। इसके अलावा क्या कर सकते हैं, एक्सरे कर सकते हैं हम आफ्टर इंस्पिरेशन और आफ्टर एक्सपिरेशन। तो इससे हमें ऑब्स्ट्रक्टिव एम्फाइसीमा या फिर एटेलेक्टेसिस का पता चल जाएगा। एक्सरे हो गया, लेटरल सॉफ्ट टिश्यू नेक हो गया, पोस्टीरियर एंटीरियर सॉफ्ट टिश्यू नेक हो गया। उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, सीटी स्कैन कर सकते हैं या फिर फ्लोरोस्कोपी। ये हो गया डायग्नोसिस। अभी देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ फोरन इन एयर पैसेजेस। सर वो एक बार कॉइन वाला और बता दो। हाँ अभी मैं बोर्ड रख करके बताता हूँ। अभी देखते हैं कोइन कहाँ पे हो सकता है, ट्रैकिया में या फिर ईसोफेगस में। जो कोइन जाता है, देखो पोस्टीरियर एंटीरियर सॉफ्ट टिश्यू नेक, इन पे जब हमें कोइन दिखेगा तो कैसा दिखेगा, अभी मैं लिख के बताता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ आपको। फ्लैट या फिर उसकी एज दिखेगी। फ्लैट कब दिखेगा, अगर हम लेटरल व्यू देखेंगे तो फ्लैट दिखेगा, और अगर पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू देखेंगे तो एज दिखेगी। फ्लैट का मतलब है हमें पूरा कोइन दिखेगा, जैसे ये 5 रुपीज का कोइन है, पूरा दिख रहा है फ्लैट। एज में हमें क्या है, साइड से दिखेगा। तो जब हम पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू करेंगे तो साइड से दिखेगा। ये याद कैसे कर सकते हैं, ये कॉइन है, अगर ये इसको ट्रैकिया में जाना है तो कैसे जाएगा, ऐसे तो जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि ट्रैकिया में होती है, लैरिंक्स में हमारे वोकल कॉर्ड्स ऐसे होते हैं, तो इसको पास नहीं होने देंगे। वोकल कॉर्ड्स ऐसे हैं, ये कॉइन ऐसे नहीं जा सकता, तो कॉइन कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, खड़ा जाएगा। तो अब देखो, अब जब हम इसका एक्सरे करेंगे या फिर सॉफ्ट टिश्यू नेक करेंगे तो हमें लेटरल व्यू पे कैसा दिखेगा कोइन। लेटरल व्यू पे हमें पूरा कॉइन दिखेगा, तो उसको बोलेंगे फ्लैट। साइड से देखो, लेटरल व्यू करेंगे तो फ्लैट दिखेगा कोइन, जैसे मैंने यहाँ बनाया है लेटरल व्यू पे। अब कोइन ऐसे जा रहा है नीचे, और हम पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू करेंगे तो हमें सिर्फ एज दिखेगी, तो पोस्टीरियर एंटीरियर पे एज दिखेगी। अब यही चीज ईसोफेगस में उल्टी हो जाती है। ईसोफेगस में क्या है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो है नहीं, लेकिन ईसोफेगस चिपकी हुई रहती है, क्योंकि उसके पीछे वर्टिब्रल कॉलम है और आगे ट्रैकिया। ईसोफेगस में कोई एयर तो है नहीं कि वो खुली हुई है, नहीं, ना ही कोई कार्टिलेजिनस रिंग है। तो जो ईसोफेगस में कोइन है वो बिल्कुल ऐसे जाता है। क्यों जाता है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम है और आगे वो क्या है, ट्रैकिया है। और ईसोफेगस में कोई वोकल कॉर्ड्स नहीं है, ताकि उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, तो वो ऐसे जाएगा। तो ये जो है, ये फाइंडिंग्स है, ये उल्टी हो जाएगी। कैसे, जब हम पोस्टीरियर एंटीरियर व्यू करेंगे तो हमें कोइन कैसा दिखेगा, फ्लैट दिखेगा, और जब हम लेटरल व्यू करेंगे, जैसे लेटरल है तो एज दिखेगी, तो ईसोफेगस में उल्टा हो जाएगा। ये होगा कोइन इन ट्रैकिया। अभी देखते हैं मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन बॉडी इन एयर पैसेजेस। तो अभी देखते हैं मैनेजमेंट में पहले तो यही है कि कहाँ फॉरेन बॉडी है, या तो लैरिंक्स में होगी या फिर हमारे ब्रोंकस में होगी। तो क्या क्या कर सकते हैं, फर्स्ट है लैरिंक्स में। तो लैरिंक्स में हम 4 चीजें कर सकते हैं, 3-4 जो भी है। हेमलिक मैन्यूवर, सेकंड है लैरिंगोस्कोपी। कौन सी लैरिंगोस्कोपी करते हैं, डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी। थर्ड है लैरिंगोफिशियल फॉर इम्पैक्टेड फॉरेन बॉडी, कोई अटक गई है, मतलब कंप्लीट अटक गई। और फोर्थ है, हम क्या कर सकते हैं, इमरजेंसी ट्रैकेस्टोमी, जिसको बोलते हैं क्रिकोथायरोटोमी। एक को देखते हैं। हेमलिक मैन्यूवर इंपॉर्टेंट है। हेमलिक मैन्यूवर में क्या है कि कोई बंदा खाना खा रहा था तो फूड बोलस है उसके लैरिंक्स में जाकर फंस गया, तो इसकी वजह से उसको एफोनिया हो जाएगा, वो अनेबल टू क्राई, वो किसी को हेल्प के लिए बुला नहीं पाएगा, और सडनली उसकी डेथ हो जाएगी, खाना खाते खाते डेथ हो जाएगी। क्यों, क्योंकि फूड बोलस है जो उसमें फंस गया है, और इसकी वजह से एफोनिया हो तो किसी को बुला भी नहीं पाया। तो इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, हेमलिक मैन्यूवर जो होता है, हमें उसके पीछे खड़ा होना है, बंदे के पीछे खड़ा होना है, और उसके लोअर एब्डोमेन को पकड़ के 4 एब्डोमिनल थ्रस्ट देने। 4 एब्डोमिनल थ्रस्ट देंगे तो क्या होगा कि जो हमारी रेजिडुअल एयर है एयरवे में, वो निकल जाएगी, निकलेगी तो फॉरेन बॉडी को साथ में ले जाएगी। तो ये हो गया हेमलिक मैन्यूवर। उसके बाद डायरेक्ट लैरिंगोस्कोपी, लैरिंगोफिशियल फॉर इम्पैक्टेड फॉरेन बॉडी, क्रिकोथायरोटोमी, इसको बोलते हैं इमरजेंसी ट्रैकेस्टोमी। क्या होता है, क्रिकोइड होती है और थायराइड होती है, क्रिकोथायराइड के बीच में कट देते हैं और एक अलग से पाथवे बना लेते हैं। इसके बाद में एज सून एज पॉसिबल ट्रैकेस्टोमी करनी ही है। क्यों करनी है, क्योंकि क्रिकोइड का इन्फ्लेमेशन हो जाएगा,
नहीं तो, और क्रिकॉइड का अगर इन्फ्लामेशन होता है तो हमारा सबग्लोटिक स्टेनोसिस हो जाएगा। तो ये होगा लैरिंक्स में। ब्रोंकस में क्या है कि सबसे पहले होता है सीबीएस। सीबीएस की फुल फॉर्म क्या है? कन्वेंशनल ब्रोंकोस्कोपी, रिजिड ब्रोंकोस्कोपी, सॉरी CRS है, कन्वेंशनल रिजिड ब्रोंकोस्कोपी, या फिर रिजिड ब्रोंकोस्कोपी विद टेलीस्कोपिक एड। ये नाम याद रखने हैं। थर्ड है ब्रोंकोस्कोपी विद CR फ्लोरोस्कोपी। या फिर हम क्या कर सकते हैं, अगर ब्रोंकोस्कोपी पॉसिबल नहीं है तो हम पहले क्या करेंगे, ट्रैकियोस्टोमी, उसके बाद में क्या करेंगे, ब्रोंकोस्कोपी। तो ये हो गया मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन बॉडी। तो क्या क्या चीजें थी, सबसे पहले तो उसका इंट्रोडक्शन था, इटियोलॉजी थी, बच्चे में क्या है, अडल्ट में क्या है, फॉरेन बॉडी का नेचर था, इरिटेंट है, नॉन इरिटेंट है, क्या क्लिनिकल फीचर आएंगे, साइट। 3 स्टेज थी, पहली इनिशियल स्टेज थी चेकिंग, वीजिंग, गैगिंग की। सेकंड सिम्टमलेस पीरियड आया था क्योंकि वो अडॉप्ट हो गई थी रेस्पिरेटरी सिस्टम में। थर्ड सिम्टम्स आए थे साइट के हिसाब से, लैरिंक्स में, ट्रैकिया में या ब्रोंकस में। उसके बाद डायग्नोसिस बनाया हमने और अभी ट्रीटमेंट देखा लैरिंक्स के लिए और ब्रोंकस के लिए। तो ये पूरा टॉपिक हो गया। थैंक यू।